चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जहाँ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में अब तक जो हमने मेथड सीखी थी वो थी क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, जो क्वांटिटी, जो नंबर्स, जो डेटा थे ना, न्यूमेरिक जो थे, उन सब का क्लासिफिकेशन हमने देखा था। नहीं, टेली मार्क्स का क्लासिफिकेशन देखा, लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज देखी थी हमने, वो सब हमने देखा था। आज का नया टॉपिक है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा का क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव मतलब जिनमें नंबर्स ज़्यादा यूज़ ना होते हो, सेंटेंस वाइज अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी गई हो, सेंटेंस वाइज अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी गई हो, उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन करना कहते हैं द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ क्वालिटेटिव और एट्रीब्यूट रॉ डेटा into row and column on the basis of standard of classification is called classification of qualitative data। मतलब जो भी क्वालिटेटिव या तो एट्रीब्यूट रॉ डेटा दिया हुआ, रॉ डेटा, रफ डेटा, रफ इंफॉर्मेशन जो हो, मतलब समझो खाली सेंटेंस में लिखी गई हो रफ इंफॉर्मेशन, उसको रोज और कॉलम में डिवाइड करना। रो और कॉलम, रो कहलाती है ना सब जो है वो आड़ी लाइंस, और कॉलम जो सीधी लाइंस हो, मतलब एक टेबल जैसे उसे क्लासिफिकेशन करना ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड अ क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, या जिसे दूसरा नाम टेबुलेशन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेबुलेशन। टेबुलेशन मेथड आज हमें सीखनी है। मतलब कि जो भी आपको सेंटेंस वाइज इंफॉर्मेशन दी गई है ना, उसे टेबल में अच्छी तरह से क्लासिफाई करना। एक एग्जाम्पल समझते हैं, और उससे पहले हम लोग टेबुलेशन के टाइप समझें। तो जो टेबुलेशन के टाइप्स आते हैं ना, उसमें दो टाइप आते हैं, एक सिंपल टेबुलेशन और एक मैनीफोल्ड टेबुलेशन। सिंपल टेबुलेशन मतलब सिंपल टेबल बनाना जिसमें कोई एक ही इंफॉर्मेशन हो, कोई सिंगल इंफॉर्मेशन के बारे में हो, तो उसके लिए सिंपल टेबुलेशन। मैनीफोल्ड टेबुलेशन वो कहलाता है जिसमें एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो, एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन साथ में मिक्स हो, जिसके लिए टू फोल्ड टेबल या तो थ्री फोल्ड टेबल बनता है। मतलब समझो कि हमें जो टेबल्स बनाना है ना, उसमें वन फोल्ड टेबल, वन फोल्ड मतलब सिंपल टेबुलेशन कहलाता है। इसके अलावा टू फोल्ड टेबल और थ्री फोल्ड टेबल बनानी है। एक एग्जांपल समझो कि जैसे कि अगर सिंपल टेबुलेशन हो, वन फोल्ड टेबल हो, तो वन फोल्ड टेबल सिंपल बनती है। आपको समझो खाली ऐसी इन्फॉर्मेशन हो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये तो खाली टेबल है ना सिंपल टेबुलेशन का। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आपके अगर कोई ऑफिस हो, उस ऑफिस में जो जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे मैनेजर होंगे, पियोन्स होंगे, सुपरवाइजर्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे, जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सब कितने कितने हैं, उसका एक क्लासिफिकेशन करो। ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन हुआ। एक ही खाली कि आपके ऑफिस में कौन कौन सी डेजिग्नेशन पे, मैं डी लिख रहा हूँ या डी ई लिख रहा हूँ। डी ई मीन डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मतलब कहलाती है पोस्ट। कौन कौन से पोस्ट पे कितने कितने लोग काम कर रहे हैं, नंबर उसमें लिखते हैं। कि जैसे समझो भाई मैनेजर्स हैं, तो वो मैनेजर्स कितने काम कर रहे हैं, भाई 10 मैनेजर्स हैं। पियून्स हैं, तो पी लिख रहा हूँ, भाई पियून्स कितने काम कर रहे हैं, तो समझो 2 पियून काम कर रहे हैं। ऑफिसर्स कितने हैं, क्लर्क कितने हैं, ठीक है ना, या तो फिर दूसरे वर्कर्स कितने हैं। तो ये सिंपल टेबुलेशन हुआ कि आपके ऑफिस में अलग अलग डेजिग्नेशन वाले कितने कितने लोग हैं, उसका क्लासिफिकेशन करना। तो इसमें एक ही इंफॉर्मेशन है सिर्फ डेजिग्नेशन की, तो इसे सिंपल टेबुलेशन कहते हैं। समझ रहे हो? डेजिग्नेशन समझ में आ रहा है ना, अलग अलग पोस्ट पे, मैनेजर, पियून, ऑफिसर्स, क्लर्क, वर्कर्स, भाई उसमें कोई 10 होंगे, कोई 2 होंगे। तो ये जो अगर टेबल की इन्फॉर्मेशन हो तो उस पर से क्लियरली पता चलेगा ना, भाई ऑफिस में 10 मैनेजर हैं, 2 पियून हैं, 20 ऑफिसर्स हैं, 4 क्लर्क हैं, 50 वर्कर हैं। तो टोटल मिल जाएगा उस पर से कि हाँ भाई ऑफिस में इतने लोग काम करते हैं। होगा कि नहीं? ये सिंपल इन्फॉर्मेशन हुई ना। या तो फिर इसी को ही बनता है दूसरा टू फोल्ड टेबुलेशन। टू फोल्ड टेबुलेशन जब उसी में ही कोई और इन्फॉर्मेशन भी हो, जैसे हमने अभी देखा कि एक डेजिग्नेशन हो, कि डेजिग्नेशन उसमें आ रहा है,
ओके, कि भाई कौन कौन सी पोस्ट पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो पोस्ट पे लोग काम कर रहे हैं ना उसमें कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं वो भी अगर चेक करना हो। आगे जो था सिंपल टेबुलेशन, उसमें कैसे एक ही इन्फॉर्मेशन थी कि सिर्फ सिंगल इन्फॉर्मेशन हमने काउंट की थी, कौन कौन सी डेजिग्नेशन, कौन कौन सी पोस्ट पे है लोग, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसके साथ दूसरी इन्फॉर्मेशन भी हो कि जो जो पोस्ट पे लोग काम कर रहे हैं ना, जैसे आगे हमने बताया भाई मैनेजर होंगे, पीयून होंगे, ऑफिसर होंगे, क्लर्क होंगे, वर्कर्स होंगे, तो जो जो पोस्ट पे काम कर रहे हैं ना उसमें कितने मेल हैं और फीमेल है वो भी बताना। तो मतलब डेजिग्नेशन के साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन इसमें आ गई, वो आ गई जेंडर, ठीक है, मैं GE लिख रहा हूँ, जेंडर आ गई। तो जेंडर भी आ गई, मतलब उसमें मेल और फीमेल वो भी चेक करना है। तो इसमें जब दो इन्फॉर्मेशन साथ में आती हो तो उसे टू फोल्ड टेबुलेशन या तो टू फोल्ड क्लासिफिकेशन करना है। समझ रहे हो ना, ऐसा टेबल बनता है जो मैं आगे बताऊंगा, इसके सम्स हम लोग करेंगे। ये टू फोल्ड क्लासिफिकेशन कहलाता है। समझ रहे हो, दो इन्फॉर्मेशन या जब साथ में तीन इन्फॉर्मेशन दी गई हो तो थ्री फोल्ड टेबुलेशन आता है। तीन इन्फॉर्मेशन मतलब समझो कि आपके ऑफिस में जितने लोग काम कर रहे हैं उसकी डेजिग्नेशन भी चेक करनी हो। बाय डेजिग्नेशन जो लोग काम कर रहे हैं ना उसमें वर्कर कितने हैं, इसके अलावा वर्कर के अलावा जो हमने लिखा था भाई मैनेजर्स कितने, पियून्स कितने, ऑफिसर्स कितने, क्लर्क कितने, ठीक है ना। ये तो जो आपके क्वेश्चन में होगा, पोस्ट हो, उस पोस्ट के साथ डेजिग्नेशन के साथ साथ आपको ये भी चेक करना हो कि उसमें उसके साथ साथ कि वो मेल है या फीमेल है वो भी चेक करना है। मतलब क्या आपको चेक करना है मेल फीमेल के साथ कि जेंडर भी चेक करना है कि भाई जेंडर कौन से हैं। तो जेंडर में मेल होगा या जेंडर में GE लिख रहा हूँ कि जेंडर में फीमेल भी होगा, ओके ना। और आखिरी हमेशा एक टोटल का होता है कि जिसमें टोटल लिखना हो, टोटल मेल और टोटल फीमेल, इसमें भी हमेशा लास्ट में एक टोटल होता है। तो देखो जैसे कि जेंडर में मेल भी चेक करना हो, जेंडर में फीमेल भी चेक करना हो, ये डेजिग्नेशन तो है ही, और उस मेल और फीमेल में ये भी चेक करना हो कि कितने लोग मैरिड हैं और कितने लोग अनमैरिड हैं। समझ रहे हो, दो इन्फॉर्मेशन के साथ अब तीसरी इन्फॉर्मेशन भी आपको चेक करनी है, कितने लोग मैरिड हैं और कितने लोग अनमैरिड हैं। मतलब जो मेल हुआ ना, जेंडर में मेल हुआ, उसमें कितने लोग मैरिड, कितने लोग अनमैरिड हैं वो चेक करना। और यहाँ टोटल, हमेशा आखिरी में टोटल बनता ही है उन दो के साथ। जैसे अगर फीमेल है तो फीमेल में भी कितने लोग मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं, और टोटल। और टोटल में भी फिर चेक करना कितने मैरिड हैं और कितने अनमैरिड हैं, मेल फीमेल मिलाकर टोटल में मैरिड और अनमैरिड चेक करना, ये फाइनल टोटल। तो यहाँ पर तीन एट्रीब्यूट मतलब तीन इन्फॉर्मेशन है, पोस्ट भी चेक करना, डेजिग्नेशन चेक करना, वर्कर, मैनेजर, पियून, ऑफिसर, क्लर्क, उसके साथ मेल और फीमेल भी चेक करना, जेंडर भी चेक करना, और उसके साथ मैरिटल स्टेटस भी चेक करना, मैरिड है या अनमैरिड वो भी चेक करना। तो जब तीन इन्फॉर्मेशन दी गई हो तो उसके लिए क्या बनाएंगे, थ्री फोल्ड टेबुलेशन, ठीक है। ये जस्ट मैंने खाली टेबल से सिर्फ एग्जाम्पल बताया कि जब क्लासिफिकेशन करना हो तो सिंगल इन्फॉर्मेशन हो तो वन फोल्ड, दो इन्फॉर्मेशन अगर क्लासिफिकेशन करनी हो तो टू फोल्ड, और तीन इन्फॉर्मेशन का क्लासिफिकेशन करना हो तो थ्री फोल्ड टेबुलेशन। समझे ना। अब इनके सम्स हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में शुरुआत करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 में अब हमें ये टेबुलेशन मेथड ही करनी है। कैसे करनी है ध्यान से समझना है इनके सम्स। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करें, आपको ये जो दिए हुए हैं ये सेंटेंस में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको टेबल में क्लासिफिकेशन करना। सेंटेंस वाइज दिया हुआ है, इन सबको टेबल में लिखना है आपको, ओके। देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन चेक करके, क्वेश्चन पूरा रीड करके ये ध्यान कर लिया करो कि इसमें वन फोल्ड बनाना है, टू फोल्ड बनाना है कि थ्री फोल्ड, कितनी इन्फॉर्मेशन इसमें अलग करनी है वो पहले चेक कर लेते हैं, ओके। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेंगे कि देयर वर 1400 स्टूडेंट स्टडिंग इन अ कॉमर्स कॉलेज,
Among them 855 are boys and of them 225 boys were in a second year. In the second year, the number of boys and the number of girls are equal. Among the 550 students of first year, the proportion of the number of boys and girls is 3:2. In the third year, the number of boys is 3 times the number of girls. Represent the above information in a table. देखो क्वेश्चन तो हमने रीड कर लिया ऐसे. इस पर से आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लग रही है कि भाई इसमें कितनी इन्फॉर्मेशन है, 2 या 3? ध्यान दो ना, तो इसमें 2 इन्फॉर्मेशन है. एक तो जेंडर दिया हुआ है, ठीक है ना, एक तो जेंडर दिया हुआ है भाई, बॉयज़ एंड गर्ल्स. ओके, मतलब एक इन्फॉर्मेशन हुई आपकी जेंडर की, और दूसरी इन्फॉर्मेशन है ना अलग अलग ईयर की है. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर. समझ रहे हो? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर. एक इन्फॉर्मेशन अलग अलग ईयर की है कि भाई कॉमर्स कॉलेज में अलग अलग साल में कितने बॉयज़ और गर्ल्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है. मतलब दूसरी एट्रीब्यूट है यहाँ पे ईयर का है. तो यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन है, और कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ना, ठीक है ना. उनके नंबर्स हैं, ठीक है, वो तो टेबल में लिखने हैं, लेकिन और कोई तीसरी चीज़ तो नहीं है ना क्लासिफिकेशन करने के लिए. एक बॉयज़ और गर्ल्स का क्लासिफिकेशन करना और ये अलग अलग ईयर का. तो अब इनका क्लासिफिकेशन करें. इनको अगर हम लोग क्लासिफाइड करें तो हम लोग टेबल में कैसे लिखेंगे? ध्यान देना, मैं क्वेश्चन भी रीड करूँगा और आपको टेबल भी करवाता जाऊँगा, ध्यान से समझना. तो टेबल बनाते वक्त, ये टेबल, ये आंसर बनाते वक्त यहाँ पे ऊपर लिखेंगे कि इन दिस गिवन डेटा देर आर 2 एट्रीब्यूट्स. 2 इन्फॉर्मेशन है ना, 2 एट्रीब्यूट. एक ईयर ऑफ स्टडी और दूसरा जेंडर. ईयर ऑफ स्टडी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर, और वे जेंडर है, ठीक है ना, बॉयज़ एंड गर्ल्स. तो अब ये टेबल बना है, तो इस टेबल में ऊपर पहले हेडिंग लगाते हैं कि किसके बारे में टेबल है, कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर एंड ईयर ऑफ स्टडी, है ना. टेबल का ये हेडिंग मारेंगे हम लोग, टाइटल लगाएंगे. अब 2 फोल्ड बनाना है ना, तो एक यहाँ पे बनाते हैं ईयर ऑफ स्टडी. एक कॉलम में यहाँ पे आप बना सकते हो ईयर ऑफ स्टडी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर. और उसके बाद जब भी आप ये कोई भी आप क्लासिफिकेशन करो, जैसे ईयर ऑफ स्टडी है, जेंडर जो भी है, उसके बाद वो नंबर्स में वो सब अल्फ़ाबेट लिखने के बाद आखिरी में टोटल ज़रूर लिखते हैं. जैसे ईयर ऑफ स्टडी में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और आखिरी में टोटल कितने हैं वो. और दूसरा हमें बनाना है कौन सा? जेंडर का. 2 फोल्ड बनाना, ये 2 फोल्ड टेबल हुई ना. तो दूसरा जेंडर का, जेंडर में बॉयज़ एंड गर्ल्स और आखिरी में टोटल. ओके, तो पहले ये लिख देते हैं, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो पहले लिख देंगे सब वर्ड्स. अब नंबर लिखने हैं. तो अब ये नंबर कैसे लिखेंगे, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे टेबल बनाने के बाद? तो वो क्वेश्चन में जो सेंटेंस है ना, वो सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे हम लोग नंबर्स लिखते जाएंगे. अब ध्यान से समझना. तो इसमें ऐसे दिया हुआ है कि देयर वर 1400 स्टूडेंट स्टडिंग इन अ कॉमर्स कॉलेज. मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, सेंटेंस वाइज इसमें लिखते जाएंगे कि देयर वर 1400 स्टूडेंट स्टडिंग इन अ कॉमर्स कॉलेज. मतलब एक कॉलेज में टोटल कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं? 1400 स्टूडेंट्स. मतलब हम लोग ये टेबल में जाएंगे, जो हमने टेबल बनाई है ना, उस टेबल में जाएंगे और उसमें हम लोग टोटल 1400 लिखेंगे. टोटल क्या लिखेंगे? 1400. टोटल कहाँ पर? यहाँ पर ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर भी मिलाकर, बॉयज़ और गर्ल्स भी मिलाकर, ठीक है, सब टोटल का टोटल. ऐसा तो नहीं दिया हुआ ना कि भाई कौन से साल में, तीनों साल के मिलाकर और बॉयज़ और गर्ल्स सब मिलाकर टोटल 1400 स्टूडेंट पढ़ते हैं. तो आखिरी के टोटल में लिखेंगे ना. ये जो टोटल हो रहा है ना, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स का टोटल, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर का टोटल, और सबका टोटल यहाँ पे कि टोटल 1400 स्टूडेंट रहे. ओके, यहाँ लिखेंगे 1400. उसके बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि अमोंग देम मतलब कि इसी 1400 में से 855 आर बॉयज़ एंड ऑफ देम 225 बॉयज़ वर इन सेकेंड ईयर. कि ये 1400 स्टूडेंट में से 855 बॉयज़ हैं, और उस 855 बॉयज़ में से
225 बॉयज़ सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। समझ रहे हो? देखो 1400 स्टूडेंट है ना, तो टोटल 1400 स्टूडेंट में 855 बॉयज़ हैं। 855 बॉयज़ मतलब टोटल बॉयज़ 855 हुए ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर बॉयज़ के टोटल में लिखेंगे 855, यहाँ लिखेंगे। मेरा तो पूरा आंसर लिखा हुआ है, आपको यहाँ फिलअप करते जाना है खाली टेबल में। फिर कि टोटल 1400 है, उसमें से 855 बॉयज़ है। ओके, जो है पहले लिखते जाओ, फिर बाकी के नंबर ढूंढेंगे। आगे लिखा हुआ था फिर से क्वेश्चन में कि 855 जो बॉयज़ थे ना, एंड ऑफ देम 225 बॉयज़ वर इन सेकेंड ईयर। कि जो 855 टोटल बॉयज़ थे, उसमें से 225 बॉयज़ सेकेंड ईयर में थे। मतलब हम लोग टेबल में फिर क्या लिखेंगे कि ये जो 855 बॉयज़ हैं, 855 बॉयज़ हैं, उसमें से 225 बॉयज़ सेकेंड ईयर में। बॉयज़ की लाइन में हम लोग सेकेंड ईयर में लिखेंगे 225। ठीक है ना, 855 में से 225 सेकेंड ईयर के थे। अब आगे क्या करेंगे? अब आगे दिया हुआ है कि इन द सेकेंड ईयर द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल। दिया हुआ है सेकेंड ईयर में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इक्वल हैं, बराबर ना। सेकेंड ईयर में बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल, मतलब अब टेबल में क्या करेंगे कि टेबल में सेकेंड ईयर में बॉयज़ और गर्ल्स इक्वल हैं। तो हमने बॉयज़ में 225 लिखा ना, तो गर्ल्स में भी कितना लिखेंगे? 225। कि बॉयज़ एंड गर्ल्स सेकेंड ईयर में इक्वल है, तो यहाँ 225 है, तो यहाँ पर भी 225 लिखा हमने। ओके, फिर तीसरे पे जाएंगे। अब आगे जाएं। आगे क्या लिखा हुआ है कि अमॉन्ग द 550 स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट ईयर द प्रोपोर्शन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 3:2। अमॉन्ग द 550 स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट ईयर क्या दिया हुआ पता है कि 550 स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर में टोटल 550 स्टूडेंट पढ़ते हैं। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ ना, 550 स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब हम लोग टेबल में जाएंगे और उसमें बताएंगे कि फर्स्ट ईयर में ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है उसकी लाइन में टोटल कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं? 550 स्टूडेंट्स। कि 550 स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, ये कंफर्म हुआ ना। और उसके साथ क्या दिया हुआ है कि अमॉन्ग द 550 स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट ईयर द प्रपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 3:2। उस फर्स्ट ईयर में 550 जो टोटल स्टूडेंट है, उसमें से बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। अब रेशियो का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? रेशियो का क्लासिफिकेशन किया जाता है, थोड़ा लॉजिकली करते हैं कि 3 + 2 का 3 और 2 उन दोनों का प्लस कर देते हैं कि 3 और 2 का प्लस कितना होता है? 5 होता है ना। मतलब कि ये जो 550 है ना, ये जो 550 है ना, कैलकुलेशन करेंगे 550 टोटल स्टूडेंट में से बॉयज़ 3 हैं और गर्ल्स 2 रेशियो में हाँ। तो मतलब बॉयज़ अगर ढूंढना हो ना, तो 550 को मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड बाय टोटल 5 कर देंगे। 3 और टोटल कितने हैं? 5, तो मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 5 करेंगे बॉयज़ ढूंढने के लिए। और गर्ल्स ढूंढने के लिए 2 रेशियो है ना, तो टोटल 550 स्टूडेंट है ना फर्स्ट ईयर में, तो 550 मल्टीप्लाई 2/5 कर देंगे। मतलब 550 मल्टीप्लाई 3/5 करोगे ना, तो आंसर मिलेगा 330। और 550 मल्टीप्लाई 2/5 करोगे तो आंसर मिलेगा 220। मतलब कि जो 550 स्टूडेंट है ना फर्स्ट ईयर के, उसमें से बॉयज़ 330 हैं 3 रेशियो के हिसाब से, और गर्ल्स 220 हैं 2 रेशियो के हिसाब से। तो मतलब हम लोग फिर से टेबल में जाएंगे कि टेबल में फर्स्ट ईयर में जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो कितने लिखे जाएंगे? 3:2 के हिसाब से 330 और 220 लिख देंगे। ठीक है ना, बॉयज़ एंड गर्ल्स ये 330 और 220 लिख दिए जाएंगे। ओके, और आखिरी में है कि इन द थर्ड ईयर में द
द नंबर ऑफ बॉयज इज 3 times द नंबर ऑफ गर्ल्स। थर्ड ईयर में नंबर ऑफ बॉयज इज 3 times द नंबर ऑफ गर्ल्स, कि थर्ड ईयर में बॉयज वो गर्ल्स से 3 times मतलब कि 3 गुना है, बॉयज 3 गुना ज़्यादा हैं, ओके, थर्ड ईयर में। लेकिन थर्ड ईयर के बारे में टोटल कितने हैं वो नहीं दिया हुआ है, या बॉयज़ उससे 3 गुना है लेकिन कितने होंगे वो नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए आप थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे। लॉजिकली ऐसे कि देखो, हमें यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बॉयज़ मिल चुके थे ना, वो लिखे ना, सर्कल किया मतलब ये नंबर लिखे ना, टोटल भी लिखा हमने कि टोटल भी 855 बॉयज़ है। तो 855 टोटल बॉयज़ में से फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बॉयज़ अगर माइनस कर दो, 855 टोटल बॉयज़ में से फर्स्ट सेकेंड ईयर के बॉयज़ अगर माइनस कर दो तो आपको थर्ड ईयर के बॉयज़ मिल जाएंगे कि नहीं? मिल जाएंगे ना, कि थर्ड ईयर में कितने बॉयज़ हैं। तो 855 में से ये दोनों माइनस करो तो आपको मिल जाएंगे कितने? 300। तो इस पर से पता चल जाएगा कि थर्ड ईयर में 300 बॉयज़ हैं, और लिखा हुआ है कि बॉयज़ 3 गुना है, 3 times है। तो बॉयज़ अगर 3 times हैं तो गर्ल्स 3 times कम हुई ना, गर्ल्स 3 times कम हुई, माइनस उसमें से 3 से डिवाइड हुआ। तो 300 को 3 से डिवाइड कर दो तो गर्ल्स कितनी हो गई? 100। कि अगर बॉयज़ 300 हैं तो गर्ल्स 3 times कम 100, या तो गर्ल्स अगर 100 तो बॉयज़ उससे 3 times ज़्यादा 300। ओके, तो ये सब इन्फॉर्मेशन हो गई ना, क्वेश्चन में इतने दिए हुए थे ना। अब जो बाकी के नंबर्स हैं ना, वो बाकी के नंबर्स आपको प्लस माइनस करके लॉजिकली ढूंढने हैं। जैसे सर्कल किए, ये सब नंबर हमने क्वेश्चन में से लिखे, ये सब नंबर्स। अब बाकी के ढूंढने हैं, जैसे कि ये ढूंढना हो अगर, तो ये है टोटल गर्ल्स। तो ये जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स में तीनों का प्लस कर दो तो नीचे टोटल गर्ल्स मिल जाएंगे ना 545, बराबर ना। ये जो नंबर है, ये नंबर है सेकेंड ईयर का टोटल। जैसे फर्स्ट ईयर में इन दोनों का टोटल ये हुआ ना 550, तो सेकेंड ईयर में भी इन दोनों का टोटल ये 450, ओके ना, ये नंबर भी। और थर्ड ईयर में 300 और 100, इनका टोटल 400, बराबर। तो ये कंप्लीट टेबल बन गया ना। एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो कि टोटल में यहाँ भी तीनों का टोटल 1400 होना चाहिए, और यहाँ पे भी टोटल में दोनों का टोटल 1400 होना चाहिए। तो आपका ये टोटल करेक्ट, ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, बराबर। तो ये हमने किया क्लासिफिकेशन के, जो टेबुलर फॉर्म में हमें करना था। आपको सिर्फ क्वेश्चन में सेंटेंस दिए हुए थे, ये था क्वालिटेटिव डेटा, सिर्फ सेंटेंस, उस पर से हमने ये टेबल बनाया। आ रही है ना बात समझ में? ओके ना, थोड़ा लॉजिकली करना है, वैल्यूज़ खाली आपको सही जगह पर रखते जाना है। देखो एक सेकंड क्वेश्चन भी देखें तो और क्लियर होगा। क्वेश्चन 2 है अब कि 1600 एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग इन एन ऑफिस। Among these employees, the number of men exceeded the number of women by 15% of the total number of employees. The number of unmarried employees are 800 less than the number of married employees. The number of unmarried women is 195. Represent the above data in suitable table. देखो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, और क्वेश्चन रीड करके ये सब नंबर मत देखा करो क्या लिखा 15%, 195, ये अब बाद में। पहले चेक कर लिया करो कि एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, मतलब कितने क्लासिफिकेशन, 2 fold या 3 fold। तो एक तो यहाँ पता चलता है कि भाई मैन और वुमेन दिए हुए हैं, मतलब एक क्लासिफिकेशन तो जेंडर का है, ठीक है ना, एक क्लासिफिकेशन तो जेंडर का है। और दूसरा क्लासिफिकेशन वो दिया हुआ है कि भाई मैरिड और अनमैरिड, मैरिड एंड अनमैरिड, मतलब दूसरा क्लासिफिकेशन आपका मैरिटल स्टेटस का है, बराबर ना। मैरिटल स्टेटस का यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया हुआ, मतलब यहाँ पे भी 2 एट्रीब्यूट लिखेंगे। एक लिखेंगे, सॉरी ये गलत लिख दिया, पहले वाले का रिपीट हो गया। यहाँ पर पहला एक आएगा ये मैरिटल स्टेटस, मैरिड और अनमैरिड, मैरिटल स्टेटस MS, मैरिटल स्टेटस, और दूसरा जेंडर, मेन एंड वुमेन। तो ये भी 2 fold बनाना है ना हमें। 2 fold में यहाँ पर हम लोग पहले ऊपर टेबल का हेडिंग लगाएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन एन ऑफिस अकॉर्डिंग टू देयर मैरिटल स्टेटस एंड जेंडर। तो पहले मैरिटल स्टेटस, मैरिड एंड
अनमैरिड, नीचे टोटल, 2 के बाद टोटल तो लिखते ही हैं आखिरी में, और यहाँ पर लिखेंगे जेंडर, जेंडर में मैन एंड वुमेन, आखिरी में टोटल। तो अब ये सब नंबर हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से लिखते जाए ना, सेंटेंस बाय सेंटेंस, और जहाँ इसमें कैलकुलेशन करनी है तो मैं कैलकुलेशन भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। स्लाइड्स आगे पीछे जाएगी, आप ध्यान देना। देखो जैसे क्वेश्चन से शुरुआत करें, लिखा हुआ है कि 1600 एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग इन एन ऑफिस। ऑफिस में टोटल 1600 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। टोटल 1600 मतलब हम लोग इस टेबल में जाकर, टेबल में टोटल, आखिरी का टोटल, ये टोटल और ये टोटल मिलाकर 1600 लोग काम करते हैं। से हुआ ना, मैन वुमेन, वो मैरिड अनमैरिड सब मिलाकर 1600 काम करते हैं। अब आगे ऐसा दिया हुआ है इसमें कि अमॉन्ग दिस एम्प्लॉयज द नंबर ऑफ मैन एक्सीड द नंबर ऑफ वुमेन बाय 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। क्या दिया हुआ है कि मैन वो वुमेन से 15% ज़्यादा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से। मतलब आप टेबल में देखो कि टेबल में टोटल 1600 है ना, और उसमें से मैन और वुमेन ये हुआ, ये टोटल हुआ मैन और वुमेन का। तो नंबर नहीं, परसेंटेज दिया हुआ है कि जो मैन है वो वुमेन से 15% ज़्यादा है। तो 15% ज़्यादा मतलब कितना, वो तो पता ही नहीं है हमें, नहीं है ना पता कि भाई वुमेन कितनी है, वो भी नहीं पता आपको। तो खाली 1600 ये दिया हुआ था, ये दोनों तो हमें ढूंढने हैं। ये मैंने भले आंसर लिखा है, ये तो ढूंढना है कि मैन वुमेन से 15% ज़्यादा है, लेकिन वुमेन कितनी है वो भी तो नहीं पता है ना। इसलिए इनकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि टोटल 1600 है, उसमें से मैन वुमेन से 15% ज़्यादा है। तो कैसे ज़्यादा होंगे, कैलकुलेशन करेंगे ना, तो वो कुछ सपोज करके करेंगे। देखो मैं कैलकुलेशन बताता हूँ कि यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन में लिखेंगे कि द नंबर ऑफ मैन एक्सीड द नंबर ऑफ वुमेन बाय 15%, ऐसे दिया हुआ है। तो सपोज करते हैं कि लेट द वुमेन बी x%। ये चलो वुमेन के x% है, मतलब मैन उससे 15% ज़्यादा है, द नंबर ऑफ मैन x + 15 हुआ ना, समझ रहे हो। सपोज वुमेन 15 है तो मैन कितने हुए, उससे 15 ज़्यादा, x + 15। और परसेंटेज का हमेशा टोटल कितना होता है, परसेंटेज का टोटल हमेशा 100 होता है। तो मतलब ऐसे हम लोग कह सकते हैं ना कि ये x वुमेन का और x + 15 वो मेन का। तो x और x + 15 दोनों का प्लस मिलाकर कितना होगा, 100। दोनों का टोटल कितना, 100। ओके, जिसमें से x और x कितना होगा, 2x। 15 यहाँ पे अगर ले जाएं, प्लस का 15 यहाँ पे ले जाएं तो क्या होगा, -15। 2x = 100 - 15, सो 2x = 85। जहाँ पर ये 2 को डिवाइड में ले जाएं, 85 डिवाइड बाय 2, तो x = 42.5%। मतलब कैसे होगा पता है कि ये x 42.5, मतलब x को हमने क्या सपोज किया था, वुमेन को x सपोज किया था ना, मीन्स के नंबर ऑफ वुमेन वो 42.5% है, एंड नंबर ऑफ मैन वो उससे 15 ज़्यादा, मतलब 42.5 में 15 ज़्यादा, मैन के परसेंटेज कितने हैं, 57.5%। ठीक है ना, मेन के परसेंटेज इतने हो ना 57.5 और वुमेन के इतने। तो अब इससे पता चल गया ना कि वुमेन से मैन 15% ज़्यादा है। ओके, अब उनको नंबर्स में कन्वर्ट करें, ये तो परसेंटेज, अब नंबर में कन्वर्ट करें, मतलब नंबर ऑफ वुमेन हो जाएंगे कि टोटल 1600 थे ना टेबल में, उसमें वुमेन के परसेंटेज 42.5। आप कैलकुलेटर में काउंट करना, 1600 × 42.5%, तो कितनी हो जाएगी वुमेन, 680। और मैन वो 1600 × 57.5%, तो वो मैन कितने होंगे, 920। तो इससे पता चल गया कि मैन वो वुमेन से 15% ज़्यादा है। तो ये नंबर होंगे ना 680 और 920। इसे हम लोग टेबल में लिखेंगे, ये कैलकुलेशन की हमने रफ में, उसे टेबल में लिखेंगे कि वुमेन वो 680 हुई और मैन 15% ज़्यादा, वो 920 हुए। समझे, भले इतनी इन्फॉर्मेशन है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था उसे काउंट करके लिखा ना हमने, ओरल काउंट नहीं हो रहा था तो लिख के काउंट किया, बराबर ना। अब ये इन्फॉर्मेशन हो गई, अब आगे देखें।
ये हो गया ना 15% ज़्यादा। अब आगे देखें, नेक्स्ट दिया हुआ है द नंबर ऑफ अनमेरिड एम्प्लॉयज़ आर 800 लेस देन द नंबर ऑफ मैरिड एम्प्लॉयज़। अब ये मैरिड अनमेरिड के बारे में दिया हुआ है कि अनमेरिड एम्प्लॉयज़ आर 800 लेस देन मैरिड एम्प्लॉयज़। जो अनमेरिड है ना वो मैरिड से 800 कम है। अनमेरिड मैरिड से 800 कम है। मतलब जो हमारा टेबल है ना, टेबल में ये मैरिड का टोटल और ये अनमेरिड का टोटल, तो लिखा हुआ है अनमेरिड वो मैरिड से 800 कम है। लेकिन पहले मैरिड कितने वो तो पता चले, तो उससे 800 कम ये लिखेंगे ना अनमेरिड। मैरिड कितने वो तो नहीं पता है ना, हमें तो टोटल पता है कि टोटल 1600 है, लेकिन उसमें से मैरिड कितने अनमेरिड कितने वो नहीं पता। अनमेरिड उससे 800 कम है, तो इसे भी हम लोग सपोज करके करना पड़ेगा, इसे भी सपोज करके करना पड़ेगा। देखो इसकी भी कैलकुलेशन देखें, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हियर द नंबर ऑफ अनमेरिड एम्प्लॉयज़ आर 800 लेस देन द नंबर ऑफ मैरिड एम्प्लॉयज़। अनमेरिड मैरिड से 800 लेस है, 800 कम है। तो सपोज करते हैं कि लेट द नंबर ऑफ मैरिड एम्प्लॉयज़ बी एक्स, कि सपोज मैरिड एम्प्लॉयड को एक्स सपोज करें, तो नंबर ऑफ अनमेरिड एम्प्लॉयज़ बी एक्स माइनस 800। तो अनमेरिड कितने होंगे, एक्स माइनस 800, उससे 800 कम ना। एंड टोटल एम्प्लॉयज़ आर 1600, और टोटल कितने होंगे उसमें 1600 एम्प्लॉयज़, बराबर। तो इसमें ऐसे हम लोग सपोज करें, जो सपोज किया उसे लिखें कि मैरिड एक्स और अनमेरिड एक्स प्लस एक्स माइनस 800, तो एक्स प्लस एक्स माइनस 800 दोनों का इक्वल कितना होगा 1600। ये दोनों मिलाकर टोटल 1600 होंगे ना, मैरिड और अनमेरिड मिलाकर। तो यहाँ पे भी x और x 2x इक्वल टू माइनस 800 वहाँ जाएगा तो प्लस 800, मीन्स 2x इक्वल टू 1600 प्लस 800। तो 2x इक्वल टू कितना 2400, जहाँ 2 डिवाइड में तो x इक्वल टू 2400 डिवाइड बाय 2, तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1200। x इक्वल टू 1200 मतलब मिल गया कि जो मैरिड एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने हो जाएंगे 1200, है ना, मैरिड 1200। तो अनमेरिड उससे 800 कम है, मतलब 1200 माइनस 800, तो अनमेरिड कितने मिल जाएंगे 400, उससे 800 कम है ना, आ रहा है ना ध्यान। तो ऐसे ही अब टेबल में लिख सकते हैं हम लोग कि देखो मैरिड 1200 है, तो अनमेरिड उससे 800 कम 400, ये 1200 एंड 400 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ये आ रहा है ध्यान। और दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है आगे कि द नंबर ऑफ अनमेरिड वुमेन इज़ 195, नंबर ऑफ अनमेरिड वुमेन इज़ 195 ऐसा दिया हुआ। अनमेरिड वुमेन मतलब कि ये जो अनमेरिड है उस अनमेरिड में मैन में नहीं वुमेन में लिखना है 195, कि ये अनमेरिड वुमेन 195 है, ऐसे हुआ ना, आ रही है ना बात समझ में। अब बाकी की इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी है, बाकी के नंबर खुद फिल करने हैं, तो वो कैसे फिल होंगे। तो देखो सबसे पहले ये हो सकता है कि देखो टोटल 680 है, 680 में से 195 ये माइनस करोगे, 680 में से 195 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 485 मिलेगा, बराबर ना, ये नंबर मिल जाएगा ना 680 में से 195 माइनस ये। अब ऐसा कर सकते हैं कि देखो टोटल 1200, मैरिड में टोटल 1200 है, 1200 में से 485 वुमेन है, तो मैन भी मिल जाएगा ना, कि मैन कितने हो जाएंगे 715, 1200 में से ये माइनस करोगे तो ये मिल जाएगा। और आखिरी ऐसे ही अनमेरिड टोटल 400 है, उसमें से वुमेन 195 है जो दिया हुआ था, तो मैन 400 में से 195 माइनस करोगे तो 205 अनमेरिड मैन मिल जाएंगे, मिल गया ना ऐसे। तो ये भी हो गया ना क्लासिफिकेशन ऐसे। तो टेबुलर क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं वो ध्यान आ रहा है ना अब, ओके। तो आज जैसे ये किया ना ऐसे ही ये 2 फोल्ड के आज क्लासिफिकेशन किए, ऐसे ही अब 3 फोल्ड का क्लासिफिकेशन अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे, ओके। थैंक यू।